तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 11 के साथ, जिसका नाम है तासुजुमी मैंशन। तो पिछले एपिसोड में तांजीरो और तमायो मुजान के भेजे दोनों डीमंस को मार देते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि ये 12 किजुकी वाले डीमंस नहीं थे। सब कुछ खत्म करके फिर तांजीरो वहां से अपने आगे के सफर पर निकल जाता है और तमायो और युशिरो भी मुजान से बचने के लिए अपने छुपने की जगह बदल लेते हैं। अब तांजीरो एक खेत के पास से गुजर रहा होता है और उसका कासुगाई क्रो उसे उसके अगले मिशन में साउथ ईस्ट जाने को बोल रहा होता है। तभी उन दोनों को अचानक अपने सामने एक सुनहरे बालों वाला लड़का दिखाई देता है जो एक लड़की के सामने घुटनों पर बैठा है और उससे शादी करने के लिए भीख मांग रहा है, ये कहकर कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं सिंगल मरना नहीं चाहता। तभी उसकी कासुगाई बर्ड तांजीरो के पास आती है। वो आकर तांजीरो से कुछ कहती है और तांजीरो उसकी बात समझ जाता है। वो चिड़िया से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वो गोल्डन बाल वाले लड़के के पास आकर उसे लड़की से दूर खींच लेता है। तांजीरो कहता है कि वो लड़की तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। दरअसल ये लड़का वही डरपोक होता है जो तांजीरो के साथ फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच गया था और जिसे कासुगाई क्रो की जगह बर्ड मिली थी, और ये भी तांजीरो के जैसा ही एक डीमन स्लेयर है। वो तांजीरो को पहचान जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे भूल गए? हम पहले मिल चुके हैं, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। तांजीरो उसको छोड़ता है और लड़की के पास जाकर कहता है, अब तुम आराम से वापस जा सकती हो। वो लड़की तांजीरो को थैंक्स बोलती है, पर वो लड़का उसे रोक लेता है। वो फिर रोते हुए चिल्लाता है, उस लड़की को मुझसे शादी करनी है, वो मेरे प्यार में पागल हो चुकी है, तुम उसे बहलाओ मत। इतने में वो लड़की आकर उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और तांजीरो थोड़ी देर ये सब देखने के बाद आकर उस लड़की को रोक देता है। वो लड़की कहती है कि ऐसा मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे बेहद प्यार है, मैंने तो बस तुमसे आकर बात की थी क्योंकि तुम चुपचाप रोड के एक कोने में बैठे हुए थे। और वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। वो लड़का तांजीरो पर इन सब का इल्जाम लगाने लगता है कि ये हम दोनों के बीच की बात थी, तुम इसमें क्यों आए। फिर वो देखता है कि तांजीरो उसे काफी वियर्ड नजरों से देख रहा है, जैसे उसे तरस आ रहा हो। तो वो कहता है कि तुम मुझे सहानुभूति वाली नजरों से मत देखो, तुम्हारी आंखें मुझे डरा रही हैं। फिर वो तांजीरो को कहता है कि ये जो मेरी शादी होने से रह गई, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो लड़का आगे बताता है कि मेरे नेक्स्ट मिशन में तो मैं मर ही जाऊंगा, तो तुम्हें मुझे जिंदा रखने में मदद करनी पड़ेगी ताकि मेरी शादी होने तक मैं जिंदा रह सकूं। तांजीरो फिर उसे अपना नाम बताता है और वो लड़का कहता है कि मेरा नाम जेनित्सु है। तांजीरो उससे पूछता है कि जब तुम्हें डर ही लगता है तो तुम तलवारबाज बने ही क्यों। जेनित्सु बहुत दुख के साथ जवाब देता है, मुझे एक लड़की ने धोखा दे दिया था और वो मेरे सारे पैसे भी ले गई थी, जिसके बाद मैं कर्जे में जाता गया। फिर मुझे एक बुजुर्ग आदमी ने अपने घर में पनाह दे दी, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो आदमी एक ट्रेनर है। उसने मुझे तलवार चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जो कि बहुत बुरी और नर्क जैसी थी। फिर मैं जबरदस्ती फाइनल सिलेक्शन में आ गया ताकि मैं यहाँ पर आकर मर जाऊं, लेकिन मैं बचता चला गया और अब मैं हर रोज नर्क से गुजरता हूँ, इस डर में कि कोई डीमन कभी भी मुझे मार सकता है। और ये सब सुनकर तांजीरो बस शॉक्ड रहता है। थोड़ा टाइम बीत जाता है और अब तांजीरो और जेनित्सु दोनों साथ चलने लग जाते हैं। जेनित्सु रोना बंद कर देता है और कहता है कि मैं अब ठीक हूँ, मुझे भूख लगी है। जिस पर तांजीरो पूछता है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जेनित्सु मना कर देता है, जिस पर तांजीरो उसे अपना एक राइस बॉल निकाल कर दे देता है। जेनित्सु पूछता है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो। तो तांजीरो जवाब देता है, मेरे पास बस एक ही राइस बॉल था। जेनित्सु को ये सुनकर बुरा लगता है, तो वो अपने राइस बॉल को आधा करता है और एक हिस्सा तांजीरो को दे देता है और दोनों उसे एंजॉय कर लेते हैं। कुछ देर बाद तांजीरो कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें डीमन से डर लगता है, मगर इसकी वजह से तुम्हें अपने कासुगाई बर्ड को परेशान नहीं करना चाहिए। जेनित्सु पूछता है, क्या तुमने मेरी बर्ड से बात की और तुम्हें उसकी लैंग्वेज समझ में कैसे आई। तांजीरो बताता है, तुम्हारी बर्ड ने कहा कि जेनित्सु हमेशा काम करने के नाम पर रोता रहता है, हमेशा लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है और जोर जोर से खर्राटे मारता है। जेनित्सु शॉक हो जाता है कि तांजीरो को बर्ड की लैंग्वेज समझ आती है। इतने में तांजीरो का क्रो भी वहां आता है और इंसानी भाषा में बात करता है, जिसे सुनकर जेनित्सु का बस बेहोश होना ही बाकी रह जाता है। उसके होश तो हमेशा उड़े ही रहते हैं। तांजीरो का क्रो कहता है कि
तांजीरो और जेनित्सु, तुम्हें अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए जल्दी भागना चाहिए। अब इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु बड़ी जल्दी साउथ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जहां जेनित्सु हर कोशिश करता है कि उन्हें वहां ना जाना पड़े, पर तांजीरो उसकी बातें नहीं सुनता और चलते जाता है। उसे डीमन की स्मेल भी आने लगती है, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और कुछ दूर चलने पर तांजीरो को एक घर नजर आता है। दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तांजीरो कहता है कि मुझे खून की स्मेल आ रही है। जेनित्सु पूछता है, क्या तुम्हें यह अजीब सा साउंड सुनाई दे रहा है? जिसके बारे में तांजीरो को कुछ पता नहीं होता है। उन्हें साइड से कुछ आवाज आती है और वो देखते हैं कि वहाँ दो बच्चे खड़े हैं जो कि भाई बहन हैं। वो दोनों काफी डरे हुए होते हैं, काफी ज्यादा, जिससे तांजीरो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उनसे बात करने के लिए तांजीरो वहीं रुक जाता है। वो जेनित्सु की बर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि ये एक फ्रेंडली चिड़िया है। चिड़िया भी उन्हें थोड़ा सा डांस करके दिखाती है और उसे देखकर दोनों बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। तांजीरो उनसे पूछता है, क्या ये तुम्हारा घर है? बच्चे मना कर देते हैं और रोते हुए कहने लगते हैं, ये घर एक डीमन का है। वो आगे बताते हैं कि पिछली रात दोनों अपने बड़े भाई के साथ एक खाली सड़क से जा रहे थे। अचानक अंधेरे में से वो मॉन्स्टर आया और सीधा उनके भाई को उठाकर ले गया। वो दोनों उसकी शक्ल भी नहीं देख पाए, लेकिन उसका पीछा करते करते वो यहाँ तक पहुँच गए। तांजीरो ये सुनता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम अंदर जाकर उस बुरे आदमी को हरा देंगे और तुम्हारे भाई को वापस ले आएंगे। ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी जेनित्सु कहता है, क्या तुम्हें ये डरावनी आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन तांजीरो को ऐसी कोई आवाज नहीं आती है। दोस्तों, लगता है कि जैसे तांजीरो की सूंघने की शक्ति तेज है, वैसे ही जेनित्सु की सुनने की शक्ति काफी स्ट्रॉन्ग है। खैर, जेनित्सु बताता है कि मुझे एक डमरू के जैसी आवाज आ रही है। फिर सबको वो आवाज आने लगती है। ड्रम तेजी से बजना शुरू हो जाता है और अचानक एक खून से लथपथ आदमी बालकनी से उड़ता हुआ जमीन पर आकर गिर जाता है, जैसे उसे किसी ने फेंका हो। बच्चे और जेनित्सु डर जाते हैं और तांजीरो उस आदमी के पास आकर उसे जिंदा रखने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी इतना घायल होता है कि वो तुरंत मर जाता है। पर वो उससे पहले कहता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तांजीरो उसकी बात से थोड़ा घबरा जाता है। इतने में उस घर में से जोर जोर से ड्रम वापस बजने लगता है और एक डीमन का हाथ दिखाई देता है। सब इससे डर जाते हैं, लेकिन तांजीरो सोचता है कि अगर मैं थोड़ा जल्दी आ गया होता तो शायद ये आदमी बच जाता। वो बच्चों से पूछता है, क्या ये तुम्हारा भाई है? लेकिन बच्चा बताता है कि मेरे भाई ने ऑरेंज कलर का किमोनो पहन रखा था। और तांजीरो को समझ आता है कि उस डीमन ने एक से ज्यादा लोगों को पकड़ रखा है। तांजीरो उस लाश को ऐसे ही छोड़ जाने के लिए उससे माफी मांगता है और जेनित्सु को अपने साथ घर में चलने को कहता है। जेनित्सु इतना डर चुका होता है कि वो बिना सोचे समझे मना कर देता है। तांजीरो फिर जेनित्सु को अपनी बेहद गुस्से वाली नजर से देखता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, और वो अकेला अंदर जाने लगता है। उसे इतना गुस्से में देखकर जेनित्सु तांजीरो से ज्यादा डर जाता है और उसका पैर पकड़कर रोते रोते तांजीरो के साथ अंदर जाने लगता है। तांजीरो पहले उन बच्चों के पास आता है और नेजुको वाला बॉक्स उनके पास रख देता है। वो कहता है कि तुम्हें अगर मदद चाहिए हो तो इस बॉक्स को खोल देना, ये तुम्हें बचा लेगा। दोनों फिर घर के अंदर आ जाते हैं। जेनित्सु कांपते हुए पूछता है, तुम मुझे बचा लोगे ना? जिस पर तांजीरो जवाब देता है, पिछली फाइट में मेरा एक पैर और कमर की हड्डी टूट गई थी, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये सुन जेनित्सु बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, अब मैं मर जाऊंगा, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तांजीरो उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन पोपटलाल, मेरा मतलब कि जेनित्सु का रोना गाना खत्म नहीं होता। इतने में तांजीरो को कुछ आवाज आती है। वो जेनित्सु को चौकन्ना होने को कहता है, जिससे जेनित्सु और डरकर चिल्लाने लगता है। पर फिर तांजीरो देखता है कि वो दोनों बच्चे अंदर आ गए हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बॉक्स में से कुछ आवाजें आ रही थीं, इसीलिए वो यहाँ आ गए। तभी उन्हें घर में से किसी के भारी भारी कदमों की आवाज आने लगती है। उससे डर के जेनित्सु से गलती से तांजीरो और बच्ची को धक्का लग जाता है और वो दूसरे रूम में आ जाते हैं। इससे पहले कि वो वापस बाहर आते, ड्रम एक बार बजता है और रूम का गेट बंद हो जाता है और फिर बार बार ड्रम बजता है, जिससे कमरे की दीवार घूमती रहती है।
तांजीरो बच्ची को अपने पास कर लेता है और उसे समझ आता है कि ड्रम की हर बीट पर इस घर के कमरे बदल जाते हैं। ड्रम रुकता है और कमरे की लाइट्स जल जाती हैं। बच्ची बताती है कि मेरा नाम तामिको है। तांजीरो उससे बात करता, इतने में उसे अपने सामने से एक आहट सुनाई देती है। एक लाल आंखों वाला डीमन वहां आता है, पर वो तांजीरो को नहीं देखता। तांजीरो समझ जाता है इस डीमन की स्मेल सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि यही यहाँ का मास्टर है। अब दूसरी तरफ जेनित्सु और वो बच्चा तांजीरो और तमिको को आवाज लगाते हैं, पर कुछ जवाब ना आने पर जेनित्सु बच्चे को लेकर घर से बाहर आ जाने की सोचता है। वो बच्चा उसे मना करता है, मगर जेनित्सु नहीं मानता। लेकिन अब तक बाहर जाने का दरवाजा भी किसी दूसरे रूम में अंदर खुलता है और वो सब भूल भुलैया में फंस जाते हैं। जेनित्सु मेन दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है और एक गेट खोलने पर उसे एक अजीब सा शख्स दिखाई देता है जिसका सिर एक सूअर जैसा था। जेनित्सु बहुत डर जाता है, पर वो शख्स उन्हें कुछ किए बिना वहां से भाग जाता है। यहाँ मेन डीमन कहता है कि आज बहुत बुरा दिन है, अजनबी लोग मेरे घर में घुसते ही जा रहे हैं। तांजीरो तमिको को एक अलमारी के पीछे जाकर छुप जाने को कहता है। डीमन फिर कहता है कि वो शिकार सिर्फ मेरा था, तो तुम्हें उसके बीच नहीं आना चाहिए था। तांजीरो अब डीमन को आवाज लगाता है और कहता है कि मैं एक डीमन स्लेयर हूँ जो कि तुम्हें मारने यहाँ आया हूँ। फिर वो डीमन पर अटैक करने आता है, पर डीमन एक बार ड्रम बजाता है और कमरा घूमकर टेढ़ा हो जाता है। तांजीरो को समझ आता है कि यही इस डीमन की पावर है और इसी के जरिए वो लोगों को अपने घर में पकड़ता है। तांजीरो को फिर एक अजीब सी स्मेल आती है, मगर वो किसी डीमन की नहीं होती है। तभी वो अजीब शख्स आता है जो कि भागता हुआ उस घर में घूम रहा होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है। वो फिर तांजीरो वाले कमरे में गेट तोड़ता हुआ घुस जाता है। तांजीरो देखता है कि वो इंसान है जिसने सुअर का मास्क पहन रखा है और उसके पास निचिरिन तलवार है। वो शख्स कहता है कि मैं इस डीमन को खत्म कर दूंगा।